बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डिट चैनल के हाथ में हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात होगी कि 8 फरवरी 2024 को वोटर्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और बिलखुसूस जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो आइए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले 8 फरवरी 2024, उससे पहले आपने ये इस बात को यकीनी बनाना है कि आपका शनाख्ती कार्ड आपके पास हो जब आप पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे, क्योंकि शनाख्ती कार्ड के अलावा वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। आपका अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर भी है तो हुकूमत ने यह करार दिया है कि अगर वो मनसूख शुदा एक्सपायर है या मनसूख शुदा है किसी वजह से, तो उस पर वो कार्ड आपके पास है तो आप वोट डाल सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले आपने अपने शनाख्ती कार्ड का ख्याल रखना है। जब आप पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जब पोलिंग बूथ के अंदर आप दाखिल होगा कोई एक वोटर मर्द या ख़वातीन, तो वो सबसे पहले जाएगा एक पोलिंग ऑफिसर के पास। पोलिंग ऑफिसर इंतहाबी फहरिस्तें वहाँ पे होंगी, वहाँ से उसका सिलसिला नंबर वगैरह दे के उसका नाम पुकारेगा। नाम इसलिए पुकारा जाता है कि ताकि पोलिंग एजेंट्स सुन लें और अपने पास वो टिक कर लें। तो यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स की एक जिम्मेदारी है कि आपने हर वोटर जो पोलिंग बूथ के अंदर आ रहा है, उस आते में जहाँ पे आप बैठे हैं, आपने उसको टिक करना है। ये नहीं है कि आप किसी तरह मिस कर जाएं। उसके बाद एक इंतहाबी फहरिस्तों में से जो कवायफ हैं वहाँ पर मर्द अपने बाएं हाथ और औरतें अपने दाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगी। और पोलिंग ऑफिसर के बाद आप असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर दो बैठे होंगे, उनके पास भेज दिया जाएगा। सूबाई असम्बली के लिए अलग प्रिजाइडिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और कौमी असम्बली के लिए अलग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। वो आपको दो बैलेट पेपर इशू करेंगे, सूबाई के लिए ग्रीन और कौमी के लिए, सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद और कौमी असम्बली के लिए सब्ज़ बैलेट पेपर आपको दिए जाएंगे। उन बैलेट पेपर की बैक साइड पे भी आपका निशान अंगूठा लगाया जाएगा। फिर आपको एक मोहर दी जाएगी, वो मोहर दे के आपको एक पोलिंग बूथ की तरफ इशारा किया जाएगा कि आप वहाँ पे जाएं। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सब्ज़ रंग के जो बॉक्स है उसमें कौमी असम्बली और सफ़ेद रंग का जो बॉक्स है उसमें आपने सूबाई असम्बली का वोट डालना है। अब जब वोट आप डालेंगे, उस मोहर लगाएंगे, तो मोहर लगाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि अगर इस तरह का बैलेट पेपर है तो आप निशान लगाएंगे तो उसको यूं फोल्ड करना है। ये देखें, ये बड़ा ज़रूरी है, चूँकि अगर आप इस तरह करेंगे और वो अभी मोहर गीली है तो वो निशान जो यहाँ का किसी और उम्मीदवार के जो इंतखाबी निशान है वहाँ पे मोहर लग जाएगी। और कोई भी ऐसा जो आपको ये बैलेट पेपर है इसमें आपने किसी किस्म की दीगर कोई लिखाई नहीं करनी, डबल मोहर नहीं लगानी। डबल लगाएंगे तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। आप इस पर कुछ लिखेंगे, कोई और निशानी लगाएंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो वोट डाल के वापस आएँ, वापस आके आपने अपनी जो मोहर होगी वो वापस करनी है और शनाख्ती कार्ड लेना ना भूले। तो ये यूँ एक शख्स का एक जो मुकम्मल अमल है वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ नाजरीन, अब पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए मेरी नज़र में। देखें, पोलिंग एजेंट जो है वो किसी भी सियासी जमात का के उम्मीदवार का आँख भी होता है और कान भी होते हैं। वो देख रहा होता है कि वहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी सरगर्मी ना हो जिस तरह जाली वोट होते हैं, दूसरा तीसरा, ये सारी नज़र रखना पोलिंग एजेंट का काम होता है। तो पोलिंग एजेंट की क्वालिटी सुन लें चुनते वक्त, आप ये जहन में रखें। उनका पढ़ा लिखा होना तो ज़रूरी है, चूँकि उन्होंने इंतहाबी फहरिस्तों में से देखना है, नाम देखना है, सिलसिला नंबर और टिक करना है। ये तो पहली क्वालिटी है। बहुत ज़्यादा एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि वो उर्दू पढ़ सकता हो और इंतहाबी जो फहरिस्तें हैं, वोटर लिस्टें हैं, वो पढ़ सकता हो। दूसरा ये है कि मेरी नज़र में ये है कि वो अगर नौजवान आदमी हो मिड 20s 30s में तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि सुबह 8 से लेकर रात गए तक, जब तक कि फॉर्म 45 वो नहीं ले लेता, उसने वहाँ पे बैठना है। तो लिहाजा ये स्टेमिने वाला काम है। आप नौजवान आदमी चुने और उसकी सेंसेस सारी काम करती हों, यानी वो सही सुन सकता हो, देख सकता हो, ऐसा आपका पोलिंग एजेंट होना चाहिए। और फिर कूल माइंडेड हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई का सबब न बने, चूँकि कोशिश ये की जाएगी
जैसा कि इन इंतखाबात में हमने देखा है कि प्री पोल भी हमने देखा है कि रिगिंग हो चुकी है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, तो ये भी एक प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है। जलसे जुलूस नहीं करने दी गई एक सियासी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो वहाँ पर अगर बिलखुसूस शहरों में जहाँ पे मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में लग रहा है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि लड़ाई झगड़े वाला माहौल ना हो, ताकि वोटर्स जो आए हैं वो वोट दे के जाए। ये कोशिश की जाएगी कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि लोग वापस चले जाएं और टर्नओवर कम हो। और उसके अलावा जो क्वालिटी है वो ये है कि आपका पोलिंग एजेंट कानून से भी वाकफियत रखता हो और जायज़ बातों पे और कानूनी बातों पे स्टैंड लेना भी जानता हो। ये ना हो कि एक मखसूस वक्त पे जब पोलिंग बंद हो और गिनती का सिलसिला शुरू हो तो वहाँ से कहें आप ज़रा बाहर जाए ना जी, हमें थोड़ा काम है। तो पोलिंग एजेंट साहब शरीफ आदमी है, वो बाहर निकल गए, तो पीछे जो कार्रवाई है वो डाल के वो कहेंगे चलें जी अल्लाह खैर सल्ला। बाद में कौन पूछता है इस मुल्क में। ये इंतखाबात चैलेंज होते रहते हैं। कोई भी ऐसा पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें किसी हारने वाली सियासी जमात ने इल्ज़ामात ना लगाए हों, लेकिन उन इल्ज़ामात का फिर फैसला बहुत देर से होता है। वो बहुत देर से जाके ये जो रिज़ल्ट कंपाइल हो जाते हैं उनको चैलेंज करने का प्रोसेस ही इतना लेंथी बना दिया जाता है। और ये एक सोचे समझे स्कीम के तहत है कि वो 3-4 साल वैसे ही गुजर सकते हैं। 3 साल तो जमहूरियत का टोटल पीरियड है। तो लिहाजा आपने पोलिंग एजेंट्स चुनते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है। और पोलिंग एजेंट जो जिस भी सियासी जमात के हैं, आपने फॉर्म 45 जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का स्टैम्प शुदा होगा वो लिए बगैर वहाँ से नहीं आना, चूँकि यही वो रिज़ल्ट होगा जो एट द एंड ऑफ द डे गिना जाएगा कि ये दुरुस्त है। तो आपने आखिरी वक्त तक बैठना है, ये आपका कानूनी हक है। कोई बंदा भी आपको उस गिनती के मरहले पर या जब तक कि वो स्टैम्प शुदा फॉर्म 45 आप ना ले लें, कोई शख्स आपको बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, पोलिंग एजेंट की एक कानूनी हैसियत है। कानून में ये दिया गया है कि ये यकीनी बनाने के लिए कि इंतखाबात सही हो रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर किए जाते हैं। लिहाजा अपने हुकूक को भी जानें। कोई शख्स कोई भी हो वो आपको ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ से ज़रा बाहर चले जाएं, हमने ये करना है, या ज़बरदस्ती आपको बाहर निकाले। आप स्टैंड ले सकते हैं। और बाहर लोग इतनी तादाद में असिस्ट करने के लिए होने चाहिए कि अगर इस किस्म का गैर कानूनी काम होता है तो आप उसको उस पर एहतजाज करें। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो शिकायत हो सकती हैं वो ऑलरेडी एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट सियासी जमातों ने तरतीब दिया हुआ है कि उस एप्लीकेशन वो लिखी हुई है, आपने खाली साइन करना है और वो शिकायत आपने दर्ज करवा देनी है अगर आपने कोई ऐसा गैर कानूनी अमल होते हुए देखा है या कोई मशकूक अमल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल डिट्स को भी सब्सक्राइब करें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जानी और माली मुताजी से बचाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।